मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान जिसका नाम ब्राइन है वो स्पेस में अपने स्पेसशिप को ठीक कर रहा होता है और स्पेसशिप के अंदर बैठी जो उसे कमांड कर रही होती है। लेकिन अचानक से उनका एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है और ब्राइन के सामने एक नैनो क्रिएचर आता है और उनके सैटेलाइट से टकरा जाता है। ब्राइन किसी तरह अपने स्पेसशिप में जाता है जहां जो बेहोश होती है और वो देखता है कि नैनो क्रिएचर मून में होल बना रहा है। अब कहानी 18 मंथ्स अगो करके हमें दिखाई जाती है। ब्राइन की वाइफ को दिखाया जाता है जो टीवी पर ब्राइन को देखती है कि उसे नासा ने टर्मिनेट कर दिया है उस इंसिडेंट की वजह से जो स्पेस में हुआ था। नासा के मेंबर्स ब्राइन और जो के स्टेटमेंट पर जरा भी भरोसा नहीं करते हैं और ब्राइन की वाइफ से बहुत पहले ही डिवोर्स हुआ रहता है और वो अपने बेटे सोनी को लेकर किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने वाले थे क्योंकि उनका घर भी अब उनका नहीं रहा। अब फिर से कहानी 10 साल बाद शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर केसी हाउसमैन को देखते हैं जो मून पर होने वाले इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था और तभी उसे मून के ऑर्बिटल स्पेस में कुछ गड़बड़ी दिखती है। वो उसके बाद नासा के हेडक्वार्टर में कॉल लगाता है और वहाँ के डायरेक्टर से बात करने के लिए पिटिशन डालता है और उधर जो को भी नासा से कॉल आता है और जैसे ही वो नासा पहुंचती है तो उसको मून पे होने वाली अजीब सी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है और जो को यहाँ पर बताया जाता है कि मून का ऑर्बिट सिस्टम लगातार चेंज हो रहा है, ऑर्बिट का रेडियस बहुत ज्यादा कम हो रहा है और उधर दूसरी तरफ केसी के बात को नासा वाले बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। तभी केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है। केसी उस जगह पर पहुंचता है जहाँ एस्ट्रोनॉट डे बनाया जा रहा था लेकिन वहाँ पर सिर्फ बच्चे थे। तब केसी उन बच्चों को मून के बारे में बताने लगता है। उसी टाइम पे वहाँ ब्राइन आ जाता है जिसे वहाँ पर लेक्चर देना होता है। तभी केसी वहाँ ब्राइन से मिलता है और उसने आज तक जो भी उसने मून के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ था वो सब बताता है और ये भी बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से हट रहा है। लेकिन ब्राइन केसी के सारे बातों को मजाक में लेता है और केसी को गार्ड पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन वहां से जाते जाते केसी अपने सारे डॉक्यूमेंट ब्राइन को दे देता है। अब ब्राइन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो बताती है कि उसका बेटा सोनी एक कार चेज में पकड़ा गया है और उसके पास से ड्रग्स भी मिला है। अगले दिन ब्राइन के बेटे का ट्रायल रहता है कोर्ट में जहां ब्राइन कोर्ट से कहता है कि वो उसके बेटे को छोड़ दें लेकिन वहां कोर्ट केस को पोस्टपोन कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि केसी अपने माँ से मिलने जाता है जो कि एक ओल्ड एज होम में थी और अपने एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लॉस से सफर कर रही थी। वो अपने खोज के बारे में अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ को अपने बेटे पर बहुत भरोसा होता है। वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो और उसके साथी बात कर रहे होते हैं कि अब उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं, उसके बाद मून का टुकड़ा अर्थ पे गिरना शुरू हो जाएगा और इसको रोकने के लिए उन्हें मून पर जाकर देखना होगा और उस होल के बारे में जानना होगा। अब ट्विटर पे न्यूज अलर्ट आता है जिसमें मून के इंफॉर्मेशन को रिलीज कर दिया गया है और ये डॉक्टर केसी ने किया है। वहां दूसरी तरफ ब्राइन भी कोर्ट में उस न्यूज को टीवी पर देख रहा होता है। वहां ब्राइन की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ सिटी छोड़ने लगती है लेकिन रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। अब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर एक मिशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को स्पेस में भेजा जाता है। वहां दूसरी तरफ ब्राइन खुद को रोक नहीं पाता और केसी के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगता है। फिर वो केसी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम। वो बताता है कि मैं स्पेस, मून और अर्थ पे बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ और वो बताता है कि मून के पावर कोर को कुछ हुआ है इसीलिए मून अपने ऑर्बिट से डिसलोकेट हो रहा है। वहां स्पेस स्टेशन में दिखाया जाता है कि मून वापस से अपने ऑर्बिट पे आ रहा है और जैसे ही वो लोगों की टीम उस होल के पास पहुंचती है उस होल में से नैनो क्रिएचर निकलता है और उन लोगों की टीम को मार देता है। ये देखकर जो बहुत डर जाती है और मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से समुंदर के पानी में सिटी घुसने लगी। ब्राइन किसी तरह से केसी को बचा लेता है। ये सब देखकर नासा के सेक्रेटरी अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सब जो सुन लेती है और बोलती है क्या तुम हम सब से कुछ छुपा रहे हो। तो सेक्रेटरी उसे एक आदमी का पता बताता है और बोलता है कि ये तुम्हें पूरी जानकारी दे देगा और क्लियरेंस के लिए अपना कार्ड भी दे देता है।
अब जो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे पुराने कुछ फाइल मिलते हैं और कुछ रिकॉर्डिंग में स्पेस मिशन के टाइम पर उन नैनो क्रिएचर को देखती है और उसे वहां एक आदमी मिलता है जिसका नाम होल्डन फील्ड है। वो उसे बताता है कि ये कहानी 1986 की है, जब नासा को मून के क्रस्ट पर कुछ अजीब सा दिखा था, लेकिन उन्होंने इस बात को दबाए रखा क्योंकि दुनिया के लोगों में डर का माहौल बन जाएगा। ये बात उस मिशन से रिलेटेड है जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, और ब्राइन जब इस बात को उठाना चाहा तो उसे नासा से निकाल दिया गया। होल्डन ने जो को एक EMP डिवाइस के बारे में बताया जिसे नैनो क्रिएचर को खत्म किया जा सकता है। जो को अब एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मून और स्पेस के मामले में सबसे आगे हो, और ब्राइन से काबिल इंसान उसे मिल ही नहीं सकता। तो वो ब्राइन और डॉक्टर केसी को अपने स्पेस स्टेशन में बुलाती है और उसे मून पे नैनो क्रिएचर्स के बारे में पूरी बात बताती है और बोलती है वहां पर एक होल है जो कि 25 किलोमीटर लंबा है, और उसे वो फोटोज भी दिखाती है जिसमें वो नैनो क्रिएचर्स उसके ग्रुप को मार देते हैं। जो ब्राइन से कहती है कि हमें इस मिशन पे जाकर सब कुछ ठीक करना होगा। उसी वक्त मून के ऑर्बिट में काफी दिक्कतें आती हैं और अर्थ के कई सारे पार्ट से वॉल्केनो फटने और अर्थक्वेक की खबर आती है। तब जो बोलती है कि हमें ये मिशन जल्द ही स्टार्ट करना होगा और उन्हें एक फ्लाइट मेंबर की जरूरत होती है, इसलिए ब्राइन डॉक्टर केसी को बोलता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो और ब्राइन अपने बच्चों से मिलते हैं और उन्हें गुड बाय कहते हैं। फिर उनकी फैमिली कोलोराडो की तरफ निकल जाते हैं जो कि एक सेफ बंकर प्लेस है। डॉक्टर केसी भी अपने माँ को बताता है कि वो स्पेस जा रहे हैं एक मिशन के लिए, और उसकी माँ उसे गुड लक कहती है। अब जो और ब्राइन की तरफ एक वेव आ रहा है और मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। अब किसी तरह वो लोग स्पेस शिप को टेक ऑफ करते हैं। काफी दिक्कत के बाद वो स्पेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब मून का टुकड़ा टूट टूट कर अर्थ पे गिरने लगता है। वहां दूसरी तरफ अर्थ की हालत और खराब हो रही थी। वहां सब लोग कोलोराडो की तरफ जाने लगते हैं। वहां ब्राइन ये डिसाइड करता है कि वो लोग उस होल में जाएंगे, और जैसे ही वो होल में जाते हैं उन्हें अंदाजा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही गहरा है। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मून अंदर से खोखला है और उसके कोर में एक व्हाइट लाइट है, जिससे ये मालूम होता है कि मून एक नेचुरल नहीं बल्कि वो एक आर्टिफिशियल है। और उसके कोर में जब से नैनो क्रिएचर आए हैं तब से वो कोड की एनर्जी को चूस रहे हैं, जिससे मून अपने ऑर्बिट से बार बार बदल रहा है। अब सवाल ये था कि इस मून को किसने बनाया है और इस मून को बनाने के पीछे किसका हाथ है। हमें जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला है। अब हमें वहां ये देखने को मिलता है कि वो नैनो क्रिएचर्स उन लोगों को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्राइन एक बंद होते दरवाजे के उस पार चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो लोग काफी घायल हो चुके थे, लेकिन यहाँ कोई और भी था जो ब्राइन को अंदर ले जाता है और वहां एक नैनो क्रिएचर्स ब्राइन के सामने होता है। अब मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ओपन होता है। वहां एक नैनो ब्राइन को बताता है कि वही लोग इस मून को बनाए थे, लेकिन वो यहाँ के नहीं थे, वो अलग गैलेक्सी के थे जहां उनके पास बहुत एडवांस सिस्टम सब मौजूद थी, जिनमें नैनो क्रिएचर भी शामिल था। लेकिन एक दिन अचानक से वो नैनो क्रिएचर्स उन्हें ही मारने लगे, लेकिन कुछ लोग बच गए और अपने DNA सैंपल एक दूसरे गैलेक्सी में भेज दिया जहां अर्थ था। फिर उन्होंने ही एक मून बनाया जो कि अर्थ पे मौसम को बदलने का काम करता हो। लेकिन 1986 के एक अपोलो मिशन के टाइम पे उस नैनो क्रिएचर ने उस स्पेस क्राफ्ट के सिग्नल को कैच कर लिया। अब उन्हें ये पता चल गया कि अगर इस मून के कोर में व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट को खत्म कर दिया जाए तो लाइफ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से ब्राइन को पता चलता है कि उनके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो उन्हें मिलिट्री वालों ने दी है, और उस बॉम्ब से उस नैनो क्रिएचर्स को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उनमें से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। ब्राइन ये सब बात अपने साथी को बताता है और ये सुनकर डॉक्टर केसी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है कि मैं जाऊंगा उस बॉम्ब को लेकर। और डॉक्टर केसी उस मून के कोर में जैसे ही जाते हैं तो वो नैनो क्रिएचर्स उसके पास आने लगती है। फिर जैसे ही वो उसके पास आती है वो उस बॉम्ब को रिलीज कर देता है, जिससे नैनो क्रिएचर्स खत्म हो जाती है और मून को अपने व्हाइट सोर्स से एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। और अब मून अपने ऑर्बिट में वापस से जाना शुरू कर देता है और अर्थ पे सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अब ब्राइन और जो वापस से अर्थ पे आ जाते हैं और अपने फैमिली से मिलते हैं
और इससे अर्थ को काफी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अर्थ को खत्म होने से बचा लिया और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपसे कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो जाए। मैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।